Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good. And in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 होम साइंस का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर आधारित है होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम की बर्बादी न करते हुए वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट, गृह विज्ञान का क्षेत्र बताते हुए उसके प्रसार का अंतः संबंध बताइए। गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है जो कि गृह विज्ञान के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसका क्षेत्र को बताते हुए उसके प्रसार का अंतः संबंध बताइए। मतलब उसके प्रसार में कौन कौन से अंतः संबंध है, इन सभी चीज़ों का आपको वर्णन यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत एवं प्रसार कार्यकर्ता के गुणों की व्याख्या कीजिए। जो प्रसार शिक्षा है, आप लोग जानते होंगे प्रसार शिक्षा क्या है। उसके बाद उसके सिद्धांत एवं प्रसार कार्यकर्ता के गुण की आपको व्याख्या करनी है यहाँ पे, सिद्धांत एवं प्रसार कार्यकर्ता के गुणों का। उसके बाद यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है सामुदायिक विकास संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों को समझाइए। सामुदायिक विकास संगठन, सामुदायिक मतलब सामाजिक, समाज के लिए, ठीक है। तो सामुदायिक विकास संगठन जो होते हैं उनके विभिन्न कार्यक्रमों को यहाँ पे समझाना है। किसके लिए होते हैं, क्यों होते हैं और क्या लाभ होता है, हानि होता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया उसी के सामुदायिक समस्याओं पर निबंध लिखिए। ये रही सबसे आपकी इम्पोर्टेंट प्रश्न। सामुदायिक समस्या, सामुदायिक समस्या से अर्थ है समाज की समस्या। समाज में कौन कौन सी समस्याएं होती है, आप लोग अपने गांव में, अपने बस्तियों में, अपने गांव उसके आसपास के गांव में, समाज के लोगों में कौन कौन सी बुराइयां एवं अच्छाइयां एवं समस्याएं देखते हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन आप इसके अंदर कर सकते हैं। इस पर आपको पूरा निबंध लिखना है भाई, ठीक है। तो सामुदायिक समस्याएं यहाँ पे कौन कौन सी आप लोग जानते होंगे, आप लोग वाकिफ होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 3 से तीसरा, प्रसार विधि के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है। प्रसार विधि, प्रसार विधि किसे कहते हैं ये आपको बताना है, साथ ही आपको क्षेत्र का वर्णन भी करना है। प्रसार विधि का क्षेत्र बहुत बड़ा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। टिप्पणी लिखने आपको आना चाहिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपका फर्स्ट, जनसंचार माध्यम, जो कि आप लोग जानते होंगे जनसंचार के माध्यम आज के युग में, आधुनिक युग में कौन सी चीज़ें हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, नेट और इंटरनेट, यही सब चीज़ें जनसंचार के माध्यम है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यही सब जनसंचार के माध्यम है भाई। तो जनसंचार के लिए आजकल इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है भाई। तो इन सब चीज़ों का जनसंचार के माध्यम से आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है गृह विज्ञान शिक्षण का उपयोग। गृह विज्ञान की जो शिक्षा है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इन सभी चीज़ों का वर्णन आप इसके अंदर कर सकते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण का उपयोग का। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन दिखा हुआ है। फोर्थ यहाँ पे गृह के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का वर्णित कीजिए। मतलब गृह विज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें उनका योगदान को यहाँ पे वर्णन करना है। योगदान क्या है, इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए उसी के अथवा में। तो पहला दिया हुआ है पौध शिक्षा। पौध शिक्षा क्या है ये आप लोग जानते होंगे, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में आपको, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट वाला आता है केयर, आता ही है भाई, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो केयर की जो केयर मतलब आपकी सुरक्षा, ठीक है। तो सुरक्षा से यहाँ पे देख सकते हैं पौध शिक्षा से यहाँ पे अर्थ निकलता है एडल्ट एजुकेशन। मतलब
एडल्ट एजुकेशन, जो आपकी उम्र है वो थोड़ी सी 18 लगभग आपकी उम्र होगी तो आप होंगे एडल्ट। एडल्ट में आप गिने जाएंगे। एडल्ट मतलब यहाँ पे होता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की शिक्षा पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हमको कितना देना चाहिए, विकास होता है मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केयर के बारे में आप लोग तैयारी कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट आता है यूनिट 5 से। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गृह विज्ञान शिक्षण नीति में उत्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो जो गृह विज्ञान की शिक्षण नीति है उसमें उत्थान की आपको आवश्यकता, मतलब यहाँ पे उसके प्रयोग के क्या फ़ायदे हैं, इन सभी चीज़ों को आप बता सकते हैं, उस पर आपको प्रकाश पूरा डालना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अथवा में उसी के लास्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान पाठ्यक्रम नियोजन क्या है। मतलब गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम नियोजन क्या है। नियोजन मतलब, नियोजन से यहाँ पे तात्पर्य है जैसे किसी के घर कुछ हो रहा है, शादी का कार्यक्रम हो रहा है तो उनको नियोजित किया जाता है ना कि कौन कौन से कार्यक्रम कब होंगे, क्या होंगे। तो इस प्रकार गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का नियोजन कैसे हुआ है ये सब आपको बताना है। उसके बाद गृह विज्ञान पाठ्यक्रम नियोजन के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को समझाइए। तो गृह विज्ञान पाठ्यक्रम जो हुए हैं उनके नियोजन के सिद्धांत को आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा में दिया हुआ है उसी के ये। ठीक है। तो ये रहा भाई आपका जो कि यहाँ पे होम साइंस का फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी विषय के प्रश्न पत्र की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर आपके लिए मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।